हेलो। आईएससी अकाउंट्स क्लास 12 पेपर 2025 चल रहा है। मुझे जैसे जैसे भी टाइम मिल रहा है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कंप्लीट कर दूँ। ठीक है। एक अभी मैं पेपर सॉल्व कर रहा था। क्वेश्चन 2 की एक एंट्री है, ये वाली ध्यान दीजिएगा। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व जो हमारा 1200 से 900 हो गया, इसका मतलब 300 तो हमने पार्टनर्स में स्प्लिट कर लिया। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू अजयस कैपिटल टू बिजॉय कैपिटल, एक ही एंट्री बन गई थी हमारी। फिर इन्होंने कहा कि यू आर रिक्वायर्ड टू गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व ऑन द डेट ऑफ सुजॉयज एडमिशन। ठीक है। मतलब इतना हमने शो करना है बुक्स में। देखिए, 1200 में से 900 तो हमने रिजर्व रख कर लिया, अब इतना हमने शो करना है। तो जब भी हमने अब जैसे कोई रिजर्व है उसको शो करना है, स्प्लिट नहीं करना। तो अब हमने क्या एंट्री पास करी? सुजोय कैपिटल टू अजय टू बिजॉय। 900 का हमारा यहाँ पे होता है, दे एडमिटेड सुजोय एज अ पार्टनर विथ हाफ शेयर इन द प्रॉफिट्स। ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सुजोय। यहाँ पे ना मैं एक छोटी सी चीज़ बताऊंगा, क्वेश्चन में गलती है। यहाँ पे इन्होंने हाफ लिखा है, ये हाफ नहीं है, ये 1/4 है। आप पेपर में एक बार चेक कर लीजिएगा। तो 900 का 1/4 225, और उसको हम स्प्लिट करेंगे ओल्ड रेशियो में। 225 का 2:1, तो 150 और 75, इसका एडजस्टमेंट होगा इस तरह से। मतलब 900 का 1/4 यानी 225 सुजॉय डेबिट होगा, और वो इतने इतने अजय और विजय को मिलेंगे 225 का इस रेशियो में, हमारा 2:1 में। तो 2/3 1/3, हाँ 150 और 75। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। गीता एंड मीता वाला एक क्वेश्चन है हमारा। और इसमें मुझे बोला है प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट बोल दी। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रिवैल अकाउंट। आपको मैं एक छोटा सा तरीका बताऊँ रिवैल बनाने का, बहुत इजीली। क्वेश्चन नंबर 3, रिवैल बनाने का हमारा मेथड है रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर रुपी। अगर कभी भी फर्म को लॉस होना तो डेबिट डालो, फर्म को बेनिफिट हो क्रेडिट डालो, सिंपल। मैं आपको एक रिवैल, आपने रिवैल किसी भी तरीके से, चाहे स्कूल में चाहे ट्यूशन में कैसे भी किया होगा, मैं आपको एक सिंपल सा चीज़ बताता हूँ। फॉर्मेट बना लो रिवैल्यूएशन अकाउंट का, पर्टिकुलर रुपी पर्टिकुलर रुपी। अगर फर्म को लॉस होता है तो डेबिट डालो, फर्म को बेनिफिट होता है तो क्रेडिट डालो, सिंपल सी चीज़। ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, देखना मैं इसी तरीके से करूँगा, आपको सारा समझ आ जाएगा। Geeta and Meeta are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio 3:2, an extract of their balance sheet दे रखी है। ठीक है। On the admission of Rita as a third partner for 1/4 share in the profits, the assets and liabilities of the firm were revalued as under। ठीक है। Creditors include an amount of rupees 5,000 received as commission from Ajay। मतलब क्रेडिटर्स में 5,000 गलत डले हुए हैं, मतलब क्रेडिटर्स होंगे रियलिटी में 10 के, हमने 15 डाले हुए हैं। ठीक है। तो मतलब 5 का तो मेरा बेनिफिट हो गया, तो बाय क्रेडिटर्स 5। क्रेडिटर्स इंक्लूड 1,000 ड्यू टू निखिल बाय पार्टनर गीता प्राइवेटली फॉर विच शी इज़ नॉट टू बी रीम्बर्स्ड। क्रेडिटर्स ऑफ रुपीज़ 1,000 ड्यू टू निखिल, हमने किसी निखिल को 1,000 पे करने थे, पेड बाय पार्टनर गीता, गीता ने पे कर दिए, और अब हमें उसे देने भी नहीं है, वो बेनिफिट हो गया, अब हमने तो गीता को देने नहीं है। तो बाय क्रेडिटर्स करके यहाँ 1,000 डाल देते ना,
देखो अगर ये होता ना फॉर विच शी इज़ टू बी रीइंबर्स्ड, तो ये हमारा बेनिफिट नहीं था, पर अब ये हमारा बेनिफिट हो गया क्योंकि 1000 ड्यू टू निखिल बाय पार्टनर गीता प्राइवेटली फॉर विच शी इज़ नॉट टू बी रीइंबर्स्ड। अब हमने तो उसको देना ही नहीं है, ठीक है, वो चीज़ हो जाएगी। द वैल्यू ऑफ मशीनरी ओवर वैल्यूड बाई 20,000 इन द बैलेंस शीट इज़ टू बी रिवाइज्ड। फिर से लेते हैं पहला पॉइंट। मैंने आपको क्या बताया, कभी भी फर्म का बेनिफिट हो रहा हो तो आपने क्या करना है, क्रेडिटर्स 5,000 आ गए। क्रेडिटर्स 5,000 कैसे आ गए हमारे, हमारी फर्म को बेनिफिट हो रहा था, ठीक है, तो हमने डाल दिया हमारा बेनिफिट, ठीक है। फिर उसके बाद क्योंकि क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 5,000 रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम अजय, क्रेडिटर्स में हमने गलती से 5 डाले हुए थे, हमें तो पता ही नहीं था डालने हैं। फिर बाय क्रेडिटर्स 1,000 आ गए क्योंकि हमने गी बोला है ड्यू टू निखिल पेड बाय पार्टनर गीता प्राइवेटली फॉर विच शी इज़ नॉट टू बी रीइंबर्स्ड, हमने उसे रीइंबर्स तो करना नहीं है। बेनिफिट फिर से मैंने आपको ना एक सिंपल सा ट्रिक बताया है रिवेल बनाने का, परफॉर्मा बनाओ, पर्टिकुलर रुपी फर्म को बेनिफिट हो रहा है क्रेडिट साइड डालो, फर्म को लॉस हो रहा है डेबिट साइड डालो, सिंपल। द वैल्यू ऑफ मशीनरी ओवर वैल्यूड बाई 20, ओवर वैल्यूड आपने किसी एसेट को ओवर कर दिया, यहाँ कर दिया, जबकि होना उसने यहाँ चाहिए था, कर दिया यहाँ, होना यहाँ चाहिए था, नीचे कर दो। तो टू मशीनरी 20,000 डन। आउट ऑफ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड 6,000 वॉज टू बी ट्रीटेड एज प्रीपेड इंश्योरेंस, 6,000 हमारा प्रीपेड है, हमने पहले ही पे कर दिया, तो अब हमारा बेनिफिट है बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 6,000। 20,000 for damages claimed by a customer had been disputed by the firm. It was agreed at 70% by a compromise between the customer and a firm. 20,000 for damages claimed by a customer had been disputed by the firm. It was agreed at 70%. तो यहाँ अब मैं देखो damages लिखूँगा, to claim for damages 14,000, ठीक है। मेरे ना सारे पॉइंट्स को समझना, रिवैल गीता वाला क्वेश्चन ये हम जो कर रहे हैं, गीता एंड मीता वाला, ठीक है। मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा। क्रेडिटर्स इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ 5,000 रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम अजय, बेनिफिट हो गया, रिवैल के क्रेडिट में डाल दो, ठीक है। क्रेडिटर्स इंक्लूड 1,000 ड्यू टू निखिल बाय पार्टनर गीता प्राइवेटली, हमने उसे प्राइवेटली पे करना है, वो विच इज़ नॉट टू बी रीइंबर्स्ड, हमने उसे वापस तो करने नहीं है, ठीक है, क्रेडिट में डाल दो, ठीक है। फिर उसके बाद बाय प्रीपेड इंश्योरेंस, द वैल्यू ऑफ मशीनरी ओवर वैल्यूड बाय 20,000 इन द बैलेंस शीट इज टू बी रिवाइज्ड, आपने कोई मशीन को ऊपर कर दिया था, अब नीचे कर दो, ओवर वैल्यूड है नीचे ले आओ, तो अब आपका फिर से नुकसान हो गया, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, हमने जिनको भी प्रीमियम पे करा था 6,000 हमने पहले ही पे कर दिया था, 6,000 बेनिफिट हो गया। 20,000 फॉर डैमेजेस क्लेम्ड बाय कस्टमर, देखिए पहले से 20,000 आपने बैलेंस शीट में नहीं डाले हुए, अब आपको पता चला हमने जो कस्टमर से हमारा डिस्प्यूट था उसको हमने 70% देने हैं, तो इसका मतलब हमने उसे 14,000 देने हैं, हमने डाल दिए। द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट्स टू बी इंक्रीज टू 20,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट हमने 20 तक बना दिया। मेरा पहले से था प्रोविज़न 15 का, पर अब मैंने उसे 20 तक कर दिया, तो मेरा और नुकसान हो गया, ठीक है। देन ओके, यहाँ तक ओके, यहाँ तक ओके, तो ये हो गया 20, 34, 39, 39, 39, 5 गए, 6 गए, 11, 6 5 11 12, 27, 27, 27 का हमारा लॉस आ जाएगा, जो लॉस सब पार्टनर्स में स्प्लिट हो जाएगा हमारा, किस रेशियो में, ये लॉस जाएगा हमारा 3:2 में, तो लॉस हमारा 27,000 का आ गया जो पार्टनर्स में स्प्लिट हो गया। बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस गीता 16,200, तो 27,000 का हमने वो कर दिया 3:2, तो 27,000 का 3/5 16,200 और 27,000 का 2/5 ये आ गया हमारा, ठीक है। देन चलिए आई होप आप लोगों को ये वाला भी क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। On 1st April, Vishesh Limited made an issue which was fully subscribed of 8,000 5% debentures of 100 each at up 10% repayable at par. At the end of 10 years, the debentures are allotted on 31st August, subscription being, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ध्यान से सुनिएगा मेरी छोटी सी। कभी भी आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसे दे रखा हो ना 10%, 50%, 20% बैलेंस का, ठीक है, आपने हमेशा और हमेशा सिर्फ और सिर्फ अपने डिबेंचर या शेयर की फेस वैल्यू को लेना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं समझना। इसका मतलब हमारा एक डिबेंचर है 100 रुपीज़ की, उसकी FV है, फेस वैल्यू है, ठीक है। मुझे इसके बाद बोला 10% तो मुझे एप्लीकेशन पे आ जाएंगे, तो 100 का 10% यानी 10 रुपीज़ मुझे एप्लीकेशन पे आ गए। फिर मुझे बोला 50 रुपीज़ आएंगे अलॉन्ग विथ प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट 50%, तो 100 का 50% यानी 50 रुपीज़ प्लस आपको प्रीमियम कितना है, 100 इज एट अ प्रीमियम ऑफ 10% रिपेबल एट द एंड ऑफ 5 years, परसेंट डिवेंचर्स ऑफ 100 इज एट अ प्रीमियम ऑफ 10% रिपेबल एट पार। मतलब 100 का ही 10% प्रीमियम भी, मतलब अलॉटमेंट पे टोटल मुझे 60 आएंगे, 50 + 10, ये अलॉटमेंट के हो गए, ये प्रीमियम के हो गए। 20% फर्स्ट कॉल पे आएंगे, तो यानी कि 100 का 20% यानी 20 हो गया फर्स्ट कॉल पे, और उसके बाद 50, 20, 70, 80 बचे हुए बैलेंस 100 का 20% बचा 20 फाइनल कॉल पे, ठीक है, डन। आवर डिबेंचर होल्डर्स होल्डिंग 200 डिबेंचर्स पेड द फर्स्ट कॉल विद अलॉटमेंट। अच्छा, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द कैश बुक फॉर द ईयर। अब इन्होंने इसमें मतलब कैश बुक का मतलब हमें कैश अकाउंट बनाना है। चलिए यहाँ से आंसर से देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारे कितने डिबेंचर्स थे, 8,000 डिबेंचर्स थे, जिस पे भाई हमने पता लगाया कि 10 रुपीज़ एप्लीकेशन पे आने चाहिए, तो 2 डिबेंचर एप्लीकेशन 80,000 आ गए हमें, ठीक है, डन। फिर उसके बाद अलॉटमेंट पे आने चाहिए 50%, टोटल अलॉटमेंट पे 60 आने चाहिए हमें, 50 + 10 60, तो 60 × 8,000 मतलब टोटल हमें डिबेंचर्स पे आएंगे 4,80,000, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, एक पर्सन था जिसके पास 200 डिबेंचर्स थे, उसने इसमें फर्स्ट कॉल भी दे दी। फर्स्ट कॉल मतलब 200 × 20 के हिसाब से यानी 4,000 उसने मुझे पहले दे दिए। तो ये जो डिबेंचर फर्स्ट कॉल है ना, आप इसको कॉल्स इन एडवांस भी बोल सकते हो, ये हमें पहले मिल गई कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। बाकी फिर हमारे पास जितने बच गए 156, यहाँ 160 आने चाहिए थे, पर हमारे पास 4 पहले ही आ चुके थे, तो 156 और ये फाइनल कॉल के यहाँ बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न कुछ नहीं था, इसमें इन्होंने इससे कन्फ्यूज़ करा था बस, 10%, 50%, 20%। तो इसमें आपने जो फेस वैल्यू है, कभी भी परसेंटेजेस आ जाएं, सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू का करना है और किसी चीज़ का नहीं करना। देखिए बार बार बोलूँगा, ISC पेपर को ट्रिक में डाल देता है, वो ऐसा बनाने की कोशिश करता है कि आप लोग ट्रिकी होके कुछ ना कुछ ज़रूर गलती करो, तो आपने उस गलती से बचना है, ठीक है। तो ये मेन खेल उस चीज़ का है यहाँ पे। तो यहाँ पे इन सब में सिर्फ और सिर्फ आपने इसका ध्यान देना था। कैश बुक बनाते हैं ना, आप एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ कैश बुक बनाने की। कभी पैसे आ रहे हैं डेबिट, पैसे जाएंगे क्रेडिट, कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं, पैसे आ रहे हैं रिसिप्ट्स डेबिट, पैसे जा रहे हैं पेमेंट्स क्रेडिट, इस साइड कर दो बस, सिंपल, क्लियर है। इसमें ये चीज़ थी हमारी, डन यहाँ तक। चलिए अभी हमारे यहाँ तक हो गए हैं। मेरी जैसे जैसे मुझे अपनी क्लासेस से टाइम मिलेगा मैं आगे इनको कंटिन्यू करता चलूँगा। तो मैं ना हर रोज़ एक डेडलाइन लूँगा कि एक पेपर तो मैं पूरा निकाल दूँ। तो आज मेरी कोशिश है जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं 25 का पेपर पूरा कर दूँगा, कल 24 का, फिर 23 का, फिर स्पेसिमेंस उठा लेंगे, नहीं कल स्पेसिमेन 25 का कर लेंगे, फिर 24 का उठा लूँगा, है ना। फिर ऐसे ऐसे MCQs का एक वो 21 वाला पेपर था, इसमें टर्म 1 टर्म 2 वाले थे, वो कर लेंगे।
मेरी क्लासेस नहीं है, एज अ ट्यूशन है, ठीक है, तो आपने इस पे फोकस रखना है प्लीज़, ठीक है, फिर मिलते हैं जैसे मुझे टाइम, आई विल बी बैक।